हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एपी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट के बारे में, जो कि मोस्ट पॉपुलर टेबलेट हो जाती है जब लूज मोशन की समस्या देखने को मिलती है, या हमारे पेट में या आंत में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, तो उस द्वारा ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे जो ओफ्लॉक्स ओजी टेबलेट आती है, इसका यूज स्पेशली किन किन केसों में किया जाता है, दिन में कितनी बार लेनी चाहिए, मार्केट में इसकी कीमत कितनी होती है, कितने रुपए की मिल जाती है, एंड कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं जो कि इस टेबलेट के यूज के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आज को इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले हम बात करते हैं, जानते हैं जो ये हमारी ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट होती है। इसके अंदर फ्रेंड्स मेनली दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, दो ड्रग्स पाई जाती हैं। पहली अल्फोक्सासिन जो कि 200 mg अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वहीं नेक्स्ट जो है वो रिंडाजोल जो कि 500 mg के अमाउंट में ओफ्लॉक्स टेबलेट के अंदर पाई जाती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी दो मेनली ड्रग हैं जो कि इस टेबलेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो सिप्ला प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वही इस टेबलेट को बनाती है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके स्टोरेज की, तो आप रूम टेम्परेचर पे इस टेबलेट को स्टोर करके रख सकते हैं, या क्या है कि 30 डिग्री बिलो टेम्परेचर पे इस टेबलेट को स्टोर करके रखना होता है। अगर फ्रेंड्स बात करें इसकी मार्केट कीमत की, तो ओफ्लॉक्स ओजेड जो टेबलेट आती है, इसकी जो एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ता होता है, उसमें 10 टेबलेट देखने को मिल जाती हैं। एंड इसका जो प्राइस है, इस पर MRP जो दी होती है वो 165 रुपये के आसपास दी होती है, बट इससे कम रेट पे आपको ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स थी बेसिक जानकारी। अब हम इसके बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट होती है, इसका मेनली यूज जब हमारी कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट के द्वारा इन्फेक्शन हमारी GIT ट्रैक में हो जाता है, या हमारे छोटे इंटेस्टाइन में हो जाता है, या स्टमक में हो जाता है, या लंग्स या तीत में हो जाता है, तो उस दौरान बेसिकली क्या है, ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन कई बार हमारे दांतों में हो जाता है, हमारे लंग्स में हो जाता है, हमारे GIT ट्रैक में हो जाता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक में हो जाता है, या जीनाइटल रीजन में हो जाता है। तो उस दौरान बेसिकली इस टेबलेट का यूज किया जाता है इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो आई होप सो इसके यूज़ के बारे में फ्रेंड्स आपको इजीली कंफर्म हो चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये सही कैसे करती है, या इसके काम करने का तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया कि इसके अंदर मेनली दो ड्रग या दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहली जो है वो अल्फोक्सासिन एंड जो दूसरी है वो रिंडाजोल। तो अगर बात करें अल्फोक्सासिन के वर्क की, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है तो उसकी जो सेल होती है उसको बनने से रोक देती है अल्फोक्सासिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर पाता, आगे ग्रो नहीं कर पाता, एंड आगे रिपेयर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या है बैक्टीरिया किल हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन कॉज हो रहा था वो उसे कहीं ना कहीं सही हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स था अफ्लॉक्सासिन का काम। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके अंदर थी, जो नेक्स्ट ड्रग थी वो है ओरेंडाजोल। ये फ्रेंड्स क्या करती है, जो हमारा पैरासाइट्स होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलता है, या जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा था, तो ये जो ओरेंडाजोल क्या करती है, इन पैरासाइट या इन बैक्टीरिया का जो DNA है उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से फर्दर आगे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, एंड जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है। तो आई होप सो आपके इसके काम करने के तरीका अच्छे से कंफर्म हो चुका होगा। अब फर्स्ट हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन फॉर यूज कि कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जो इसके यूज के दौरान आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेडिसिन होती है इसकी जो डोज होती है या जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको पता चल पाएगी, क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। एंड फ्रेंड्स, जो टेबलेट होती है इसको स्वेलो करना होता है, पूरी टेबलेट जो निगल के खाना होता है, ना इसे क्रश करना होता है, ना च्यूइंग करना होता है, ना इसे ब्रेक करना होता है। अब फिर हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की कि इस टेबलेट के यूज के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली, जितनी आपको डॉक्टर के द्वारा आपको डोज प्रिस्क्राइब की गई उतनी ही लेनी चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उस दौरान ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, कि उस दौरान ये अनसेफ मानी जाती है, कई साइड इफेक्ट हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ओफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट का यूज़ किया है तो उस दौरान किसी भी प्रकार की कोई ड्राइविंग नहीं करनी होती, क्योंकि काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स थे प्रिकॉशन या सावधानियाँ जो कि आपको इस टेबलेट के यूज के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो सामान्यतः कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, बट आपने ज़्यादा डोज यूज़ कर लिया, आपकी बॉडी के साथ कंपेटेबल ना रही, तो कुछ साइड इफेक्ट है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नोजिया, मतलब कि वोमिटिंग या जी मितली जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, डिजीनेस माने चक्कर आने जैसी समस्या, या इसके साथ साथ विजाइनल रीजन पे क्या है कि आपको इन्फ्लामेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या है, ईचिंग की समस्या, हेडेक मतलब कि सिर में दर्द होना, या इसके साथ साथ इंसोमिया माने कि आपको प्रॉपर नींद का ना आना, ऐसी समस्याएं हैं जो कि साइड इफेक्ट के रूप में इस
टेबलेट के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो खत्म होती एंड आई होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड आपको ओफ्लॉक्स ओजेट टेबलेट की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप ऐसी ही वीडियो फर्दर आगे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।